तो कोई हमसे बोल रहा है कि सर ठीक है, आप एक काम करिए, आप हमसे पैसा उधार ले लीजिए, लेकिन आपको 1% ब्याज देना होगा। यार पेनामा काहे नहीं चेंज होता है जी एक बेरा में। मान लो कोई बोला कि सर आप पैसा उधार ले लीजिए, लेकिन आपको ब्याज देना होगा। हम बोले ठीक है, कितना ब्याज देना होगा? बोले सर 1% आपको ब्याज देना होगा। कितना परसेंट ब्याज देना होगा? 1%। हम बोले ठीक है दे दो, लेकिन पैसा कब लोगे? तो बोले सर कि 2 साल में आप दे दीजिएगा। कितने साल में? 2 साल में। हम बोले ठीक है, अभी 3 साल वाला पे काम नहीं करेंगे, अगला क्लास में करेंगे या फिर इसके बाद करेंगे। तो हमसे पूछा गया कि सर ठीक है 1% का ब्याज लगेगा, 2 साल में पैसा दीजिएगा। तो सवाल यह है कि ब्याज लगेगा कौ रुपया? ब्याज लगेगा कौ रुपया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ब्याज लगेगा सर कौ रुपया? हम बोले कि ठीक है, अब 1% से बढ़ाओ 2% ब्याज लगेगा, तो ब्याज को परसेंट कितना लगेगा? तो इसके पहले इधर आता है मेरे भाई, अगर ये ऐसा ही रहा था, सिंपल इंटरेस्ट रहा था, तो बोलेगा कि सर सिंपल इंटरेस्ट रहता है तो 1 साल में अगर आपको 1% ब्याज लगेगा तो 2 साल में 2%। ऐसा ही अगर मान रहा था और 2 वर्ष का रहा था, सर ऐसा ही अगर रहा था और 1 साल में 2% तो 2 साल में 4% ब्याज लगता। पर मेरे भाई सीआई में क्या होता है कि थोड़ा सा ब्याज बढ़ जाता है। सीआई में क्या लगेगा कि 1% की दर से 2 साल में ब्याज लगेगा 1.01%। कैसे आता है उसके लिए यहाँ पे फार्मूला सिखाएंगे कि टोटल इक्विवेलेंट सीआई या फिर सक्सेसिव इंक्रीज। टोटल सीआई निकालने का फार्मूला होता है मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ परसेंट उसका, या फिर दर परसेंट निकालो, रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, टोटल रेट ऑफ परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? 2 साल का x प्लस वाई कॉन्सेप्ट का आता है और प्लस XY/100। बोले सर कि बस यही है, ये तो कब से आप, ये तो कब से पढ़ाएं, डिस्काउंट में भी पढ़ाए हैं, डिस्काउंट में भी पढ़ाए मेरे भाई, हम ही पढ़ाएं कि जब कोई संख्या लगातार बढ़े तो a प्लस बी प्लस AB/100 सेम वही का यहाँ पे करेंगे। पर बोलिएगा कि सर x प्लस वाई, यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे? तो मेरे भाई x का मान ये हुआ, और ये क्या कहना चाहता है, ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए अलग फार्मूला हो जाता है। वहाँ पे AQ और फिर 3A² और 3A होता है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा, 2 साल के लिए थोड़ा आसान रहता है। तो ये कहता है मेरे भाई x क्या आता है? ये पहला साल का ब्याज है, फर्स्ट ईयर का। y क्या है? दूसरे साल का। और ये XY तो आप समझ गए। बोले सर पहला दूसरा साल नहीं समझ में आया। जैसे कहना ये चाहता है कि मान लो कोई पैसा हम उधार लिए, तो उसके मन में सवाल ये होगा कि सर जो पैसा आप उधार लिए कितने % से ब्याज लगेगा? तो 1%। तो बोले ठीक है, तो पहला साल उस पैसा पर कितना % ब्याज लगेगा? 1%। बोले दूसरा साल? बोले सर दूसरों साल भी आपको ब्याज कितना देना होगा? 1% देना होगा। कितना % देना होगा मेरे भाई? 1% देना होगा। बोले सर कि फिर फार्मूला x प्लस वाई क्यों लिखे आप? x प्लस x लिखते नहीं मेरे भाई। अगर मान लो क्वेश्चन को चेंज कर देगा और बोलेगा कि सर जो पैसा आप उधार लिए हैं, पहला साल उस पर ब्याज लगेगा आपको 2% और दूसरा साल ब्याज लगेगा उस पर 5%। पहला साल उस पर ब्याज लगेगा 2%, दूसरा साल उस पर ब्याज लगेगा कितने %? दिखाई दे रहा है ना, 5%। तब तुम कैसे निकालोगे रेट ऑफ परसेंट? 2 साल का दर % कैसे निकालोगे? जब हम x और x लिख देंगे तब बोलेगा कि सर ये तो फार्मूला आप सिखाए हैं कि x प्लस वाई, यानी कि 5 2 कितने हो जाएगा मेरे भाई? 7। 5 2 कितने हो जाएगा? 7। अब 5 2 का कितने होता है? 10। तो गुणा भागा करा करके तुम क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ये तुम्हारे जन्म बूटी सिखा रहे हैं ना, मतलब रामबाण सिखा रहे हैं, घबराओ मत। अब ऐसा डाटा निकालना सिखा रहे हैं जिसमें पहला साल का दर % और दूसरे साल का 10% दर % क्या रहे? बराबर है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई पैसा हम अगर उधार लेंगे 2 साल के लिए, तो पहला साल उस पर अगर 5% ब्याज लगेगा तो दूसरा साल भी उस पर 5% ब्याज लगेगा। पहला साल अगर उस पर 10% ब्याज लगेगा तो दूसरे साल भी उस पर ब्याज कितना लगेगा? 10%। इसके बाद जो टाइप पढ़ेंगे मेरे भाई, हम ऐसा पढ़ेंगे कि कोई पैसा हम जब उधार लेंगे तो पहला साल उस पर अगर 3% ब्याज लगेगा तो दूसरा साल 5% लगेगा, यानी कि दर रेट ऑफ % क्या रहेगा? चेंज। तभी निकालना सिखाएंगे, पहले आसान वाला समझ लेते हैं। तो बोले सर किस फार्मूला से आप निकालते हैं? तो हम बार बार फार्मूला डालेंगे तब हम सिखाएंगे मेरे भाई। ना, फार्मूला मत सीखो, अब समझो सेकंड फार्मूला यहीं पे। a² और 2a करो, 2 को इसे बनाओ। ठीक है, 2 को खंदा बनाना है, ध्यान देना है। अब आ जाओ अपना पॉइंट पे, मेन जो सिखाने वाले हैं। 2 को खंदा बनाना है। ठीक, क्या करना है? 2 को खंदा बनाना है। और इस खंदा पे मेरे भाई कम से कम मिनिमम 2 अंक होना चाहिए। मिनिमम कितने अंक? 2 अंक। सर 1 अंक से काम नहीं चलेगा ना, तो 3 अंक से ना। कितना अंक होना चाहिए? 2 अंक। तो 2 अंक जो नियम है, कॉन्सेप्ट जो है। अगर यहाँ पे 3 अंक आया, जिसे आता है, जिसे मान लो कि 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 121। अच्छा निकाल के दिखा देंगे, आ जाओ, पहले निकाल के यहीं पे दिखा रहे हैं। तो बोले सर कि मान लीजिए रेट ऑफ % 11% रहता, 11% रहेगा, तो आप तो सिखाए हैं कि 2 को खंदा लिखो। अब दर % निकालना सिखा रहे हैं, वो भी विदाउट फार्मूला। कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, इसको मारो गोली और उड़िया दो इसको, है ना। ऐसे ही सीखो कॉन्सेप्ट। 2 को खंदा बनाना है और इस वाला खंदा में मेरे भाई 2 अंक ही होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट नहीं कि जिसे 2 दूनी का कितना होता है। तो बोले सर कि इस पर क्या लिखना है? तो मेरे भाई आ जाओ यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे लिखना है a² और यहाँ पे लिखना है 2a। बस 2 को खंदा बना देना है। यहाँ पे लिखना है मेरे भाई a² और यहाँ पे क्या लिखना है? 2a। एक खंदा और एक खंदा, 2 खंदा। इस खंदा पे, फर्स्ट वाला खंदा पे मेरे भाई 2 अंक का होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा? 4। तो बोले सर कि 4 तो 1 अंक का है, तो हम उसको 2 अंक का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसके पहले 0 लगा के, उसके बाद नहीं, उसके पहले 0 कैसे लगाना है? तो 4 आया तो क्या लिखेंगे? 0 4, 2 अंक का बन गया।
समझ में आ रही है बातें? बोले सर ये कहाँ से सिखा रहे हैं? सर फॉर्मूला है बउआ हमारे, और कुछ है नहीं, हम उसी को डायरेक्ट निकालना सिखा रहे हैं। तो दो दूनी का कितना हुआ 4, डेसिमल लगाना है वहाँ पे, क्या लगाना है डेसिमल, कंपलसरी है? तो हाँ सर कंपलसरी है। फिर दो दूनी का 4, बोले सर कि इधर भी कोई रेस्ट्रिक्शन है कि 2 अंक लिखना है 4 अंक ना? इधर कोई नहीं, अगर 10 अंक भी आ जाए, पहला जो है खंदा इस पर 10 अंक है तो 10 अंक लिखो, 2 अंक है तो 2 अंक लिखो, 4 अंक है तो 4 अंक लिखो, पर लिखना कहाँ से है? पीछे से, आगे से मत शुरू कर देना, है ना। अब आ जाओ थोड़ा लाइन से शुरू करते हैं। एक और इसी पर बना दे रहे हैं, 3% अगर होगा माने भाई, तो बोले सर कि 2 को खंदा तो सिखाएं आप, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और हाँ रेट ऑफ परसेंट लगाना मत भूलना, रेट ऑफ परसेंट इंडिकेट कराना है, क्योंकि ये रेट ऑफ परसेंट दर परसेंट निकाल रहे हैं मेरे भाई 2 साल का, इक्विवेलेंट रेट ऑफ परसेंट निकाल रहे हैं सीआई का 2 वर्षों का, 3 वर्ष का नहीं, अभी 3 वर्ष का भी सीखेंगे। क्या निकाल रहे हैं हम? अगर कोई पूछेगा ये सब क्या निकाल रहे हो तो बताना उसको कि दर परसेंट निकाल रहे हैं, क्या चाहिए? रेट ऑफ परसेंट निकाल रहे हैं 2 साल का, कि अगर कोई पैसा 2 साल के रेट ऑफ परसेंट से उधार लेंगे तो उसे ब्याज के रूप में, परसेंटेज के रूप में कितना परसेंट ब्याज देना होगा? 4.04% ब्याज के रूप में इतना परसेंट देना होगा, ठीक। यानी ये भी क्या है? ब्याज है, किस में? रेट ऑफ परसेंट में है। और एक ब्याज कैसे निकलता है? रुपया में निकलता है। तो बोले सर कि 3% का निकालने के लिए आप सिखाए हैं 0 और 9 लिखेंगे, क्योंकि तितरी का क्या होता है 9, और 9 एक अंक का है तो मेरे भाई उसके पहले 0 लगाएंगे, उसको 2 अंक का करेंगे, बनाएंगे। वेरी गुड। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं करना है, 2a करना है, 3 दूनी का कितना होगा 6, और फिर रेट ऑफ परसेंट का करना है, लगा देना है। यहाँ पे देखना ध्यान से, ये स्क्वायर नहीं है 2a है, क्या है? 3 दूनी का 6, यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो 3 दूनी का सिर्फ 6 रहता। अब आ जाओ थोड़ा सा 4% का निकाल के देखते हैं। तो बोले सर कि 4% का अभी तो आप सिखाएं, 4 का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16। तो 16 का क्या लिखेंगे? ये तो 2 अंक आ गया सर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब 2 अंक का जब आ गया तब अच्छी बात है, ठीक। यानी कि हो गया सर कितने? 16 और 4 दूनी का 8, यानी कि मेरे भाई 4% की दर से 2 वर्ष का सीआई कितना होगा? 8.16%। बोले सर कि 5% का तब निकालिए, 5 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा? 25, और 5 दूनी का 10, एक बार स्क्वायर करो, एक बार 2 से गुणा करो। बोले सर आगे बढ़ते जाइए, आ जाओ तुमको बढ़ा रहे हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई? 36, और 6 दूनी का 12, यानी कि 6% रेट ऑफ परसेंट की दर से 2 वर्ष में सीआई के रूप में कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 12.36%। ये डाटा निकालना तुम सीखना पड़ेगा, समय को बचाना है। 2 से 4 सेकंड में अगर बनाना है सवाल को तो मेरे भाई ये प्रैक्टिस करना होगा अपने से, खुद से लिखते चलो। और देखो ज़्यादा नहीं पूछता है, 5 का याद कर लो, 10 का याद कर लो, 20 का, ये 2-4 को जो इंपॉर्टेंट है ना, इससे ही बड़ा क्वेश्चन पूछता है। बाकी का भी यूज है, ये कौन सा बड़ा चीज़ है तो थोड़ी ना है जी। तो 2-4 10 बार अपने से लिखिएगा तो ये कोई फार्मूला थोड़ी ना सीखा है, देखो रट्टा थोड़ी नहीं मारना है, बस क्या करना है 7 का स्क्वायर करो 49, और 7 दूनी का 14, काम खत्म। कि 2 साल में अगर कोई पूछेगा कि 7% की दर से सीआई लग रहा है तो 2 साल में रेट ऑफ परसेंट बताओ, तो 14.49%, काम खत्म। आ जाओ, ये सब तो समझ गए मेरे भाई। थोड़ा सा पेन को चेंज करेंगे और यहाँ से 8 का भी शुरू करेंगे हम अभी। मान लो 8% की दर से ब्याज लगेगा तो बोले सर 8 64 होगा, और 8 दूनी का 16। ऐसे ही मैं बोलूँ कि ठीक है 9% की दर से अगर ब्याज लग रहा है तो 2 साल में 2 साल का सीआई बताओ, तो बोले सर कि 9981, और 92 कितना होता है मेरे भाई? 18, यानी कि 18.81%। बोले 10% से बता। अब आ जाओ यहीं से थोड़ा सा अब सीखने वाली चीज़ें हैं। बोलिएगा कि सर देखिए आप तो सिखाए हैं कि ए का स्क्वायर करना है, ए माने मेरे भाई यही ए का मनवा जो है ये वाला, इसको बोलते हैं ए, जो भी दो जिसका रेट ऑफ परसेंट निकालना है तो ए का स्क्वायर। तो सर कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर तो होगा 100, थोड़ा सा समझना, 10 का स्क्वायर यहाँ पे करना है ना जी, ए का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 होगा ना जी। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। तो सर बोलेगा ये 3 अंक लिख दे, तो ना मेरे भाई 10 अंक भी आ जाए तभी वहाँ पे कितना अंक लिखना है? 2 अंक। ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है, और आहे पे नहीं चलना है। ये 100 आया 3 अंक का, लेकिन लिखेंगे इसका 2 अंक। तो बोले सर कि 2 अंक का कौन लिखेंगे? हेने से लिखेंगे कि हेने से लिखेंगे? पीछे से लिखना है, इधर से आना, इधर से 2 अंक कौन है? 00, यही 2 अंक का लिखना है। बोले सर कि एगो बचा, बता रहे हैं उसको क्या करना है। पहले इसके पहले डेसिमल लगाओ, पता है ना डेसिमल लगाना है, तो फटाक से डेसिमल हमने क्या किया? लगा दिया। अब जो हासिल बचेगा ना मेरे भाई, इसको फिर क्या कराना है? 2 से गुणा कराना है। 10 दूनी का 20, और जो हासिलवा बचेगा ना, जैसे 20 हुआ लिख दे रहे हैं, जो हासिल बचता है मेरे भाई एकरा में जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है? जुड़ जाता है। अगर 10 हासिल बचेगा तो 10 जुड़ेगा, 20 हासिल बचेगा तो 20 जुड़ेगा, 1 हासिल बचा है तो 1 जुड़ेगा। यानी कि बोलेगा सर कि ये तो 21 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू ऐसे भी नहीं है। यानी कि इसका मेरे भाई रेट ऑफ परसेंट कितना हो जाएगा? 21%। हम यहाँ पे क्या सीखे? 10% का रेट ऑफ परसेंट निकाले तो हम लोग क्या सीखे? 1-2 पॉइंट सीखे मेरे भाई। पहला पॉइंट ये सीखे कि सर जब 10 का स्क्वायर किए तो आखिरी में 3 अंक आया, लेकिन हम वहाँ पे कितना अंक लिखेंगे? मात्र 2 अंक लिखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कितना अंक लिखना है? 2 ही अंक लिखना है, तीसरा अंक नहीं। तीसरा अंक जो बचा सर वो अगले वाला में हासिल के रूप में क्या होगा? जुड़ जाएगा। 1-2 और सर निकाल के थोड़ा दिखा दीजिए। आ जाओ मेरे भाई। 11% की दर से अगर जोड़ेंगे तो 11 कितना हो जाएगा? 121। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121, यही ना होगा जी 121। तो सिर्फ क्या लिखेंगे? इसका आखिरी 2 अंक,
पीछे से 21, एक हासिल जो बचा इसमें जोड़ेंगे, 11 दूनी का 22 और 22 से कितना हो जाएगा मेरे भाई 23। समझ में आ रही है बात? 11 दूनी का 22 और एक हासिल हुआ कितना हो जाएगा 23, यानी कि 23.21% होगा 11% की दर से रेट ऑफ परसेंट। आ जाओ थोड़ा सा और दिखा देगा, आ जाओ एक दो पॉइंट और सीखते हैं। थोड़ा पेन को चेंज करो और आ जाओ दिखाते हैं, जहाँ तक बोर्ड ना भरे तब तक निकाल के दिखाते रहे। मान लो 12 का निकालना है तो सब बोलिए सर 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई 44, 44% लिख देंगे। उसके बाद आप बोल सर सिखाए हैं 144 होगा ना जी, दिखाई दे रहा है ना इधर? हाँ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, ठीक है। अरे सर देखिए 144 होगा तो क्या लिखेंगे सिर्फ 44, एक जो हासिल भाग अगला में जोड़ेंगे तो 12 दूनी का 24, 2 करना है, 24 से कितना हो जाएगा मेरे भाई 25, यानी कि कितना रेट ऑफ परसेंट हो जाएगा 25.44%। 2 साल में 12% की दर से 2 साल में CI के रूप में कितना परसेंट लगेगा ब्याज 25.44। आ जाओ 13 का भी देख लेते हैं। और सर 13 का 169 होता है स्क्वायर, ठीक। 169 का क्या लिखेंगे मेरे भाई 69, और सर जो 1 है आप क्या करिए उस 1वां को हटा दीजिए और 1 जो है इसमें जोड़ दीजिएगा। 13 दूनी का 26 से कितना हो जाएगा मेरे भाई 27। अब एक और लिख देते हैं 14, 15 और फिर इसको यहीं पे एंड करते हैं। और अपना जो सवाल था 1 लाख वाला उसको देखना 1 सेकंड में बनाएंगे, मैंने डाटा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमको याद है तब। बोले सर कि 14 का होता है 196, यानी कि 96 आप लिखिए, परसेंटेज दिखाई दे रहा है ना इधर, 96 लिखिए। और 14 दूनी का 28 से कितना हो जाएगा मेरे भाई 29.96%। अगर 15% का स्क्वायर निकालना है तो 25, और 15 दूनी 30 और तो कितना हो जाएगा 32%। देख रहे हो, माने इतना आसान है। पॉइंट नंबर 2, क्या क्या सीखे सर? इतना लेक्चर लेने से कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। अब बता रहे हैं तुमको क्या क्या सिखाया। हमने 4-5 मेथड सिखाया, फार्मूला मेथड सिखाया, हमने हर चीज़ आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, एक ही क्वेश्चन को कितने मेथड से बताया, पर उन सबको मिला करके एनालाइज ये किया जाए मेरे भाई कि सर कौन सा यूज करें। तो बता रहे हैं देखो, जब डाटा आसान हो, जैसे CI निकालना है हमको, कोई भी प्रिंसिपल पैसा दे रखा है CI हमको निकालना है, और डाटा आसान कैसे पता चलेगा? सिंपल दे 5%, 10%, 20%, 15%, 7%, 8%, और 2 साल का CI निकालना हो तो इस मेथड से बनाएंगे, ठीक। और अगर डाटा डेसिमल में पूर्णांक में दे 16.2/3, 37.1/2 ऐसा डाटा दे, तब मेरे भाई जो सेकेंड मेथड समझाएं भिन्न तोड़ करके उस मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक। सेकेंड मेथड कौन सा? आ जाओ दिखा रहे हैं। इस मेथड को अभी यूज नहीं करना है, इस मेथड को अभी यूज नहीं करना है। इसको कब यूज करना है हम बताएंगे आपको। इस मेथड से इस टाइप का CI निकालना हो तो नहीं यूज करना है, CI प्रिंसिपल निकालना हो तो यूज नहीं करना है। इस मेथड को डिफिकल्ट होगा। इस मेथड का यूज हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं जब CI SI का डिफरेंस देता है, जैसे 2 साल का CI और तीसरे साल का CI, दूसरे साल का CI और तीसरे साल का CI के बीच का डिफरेंस देगा, तब ये मेथड जो रहता है आसान रहता है। तो इसको अभी यूज नहीं करना है उतना, ठीक। अरे यार यानी कि उड़ गया। इस मेथड का सर रहने देते हैं अभी, इस मेथड को अभी यूज नहीं करेंगे, करेंगे यूज बता रहे हैं। हाँ, इस मेथड को यूज करना, ये तो पहला तरीका है फार्मूला वाला, इसको तो भूल ही जाओ, फार्मूला को भूल ही जाओ हमेशा के लिए, याद रखना है तो कर लो। इस मेथड को यूज कर सकते हैं कब? जब रेट ऑफ परसेंट पूर्णांक में देगा तब, पूर्णांक में देगा रेट ऑफ परसेंट, और तब हमसे CI निकालना हो, जिस क्वेश्चन में सिर्फ CI निकालना है, और पूर्णांक में दे देगा डाटा 16.2/3, 37.1/2, 8.1/3 मैंने ऐसा दे देगा, तब इस मेथड का यूज करिए। और डाटा जब बहुत आसान हो, जैसे 5% दिया है, ये बहुत आसान डाटा है, तब मेरे भाई इस मेथड का यूज करना है। जबकि लास्ट मेथड है मेरा, कहाँ गया जी फार्मूला मेरा, ये वाला जो हम बना के दिखा रहे हैं। अब आ जाओ अपने सवाल पे। चलो, हमसे क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन सर ये था कि प्रिंसिपल था 1 लाख, हम बोले बोल और बता। रेट ऑफ परसेंट था सर 5 साल, और T था सर 2 साल, और आपसे हमसे CI पूछ रखा था। और CI निकालेंगे कैसे? एक लाइन में मेरे भाई। अगर ये मैं बोलूँ, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, इतना डाटा आसान है कि एक थोड़ा लिख लो कि सर 1 लाख रुपया है। हम बोले हाँ 1 लाख रुपया है, कर किससे निकालेंगे? तो बोलेगा हम क्या निकालेंगे मेरे भाई कि एक साल में रेट ऑफ परसेंट 5% लगेगा, यानी कि CI चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 1 साल में 5%, तो 2 साल में ब्याज के रूप में परसेंटेज के रूप में कितना परसेंट ब्याज लगेगा? तो बोले सर अभी तो आप निकालना सिखाए हैं, कब से? 10 मिनट लगभग इसी के रूप में आप सिखाएं। इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, 5 कितना होता है 25, और पॉइंट 5 दूनी का 10, यानी कि सर 2 साल में परसेंटेज के रूप में ब्याज कितना परसेंट लगेगा? 10.25%, यानी कि सर 1 लाख रुपया पर डायरेक्ट हम अगर निकाल दें जो भी पैसा 1 लाख, उस पर 2 साल में परसेंटेज के रूप में इतना परसेंट ब्याज लगेगा, यानी कि 1 लाख का 10.25% ब्याज लगेगा। काम खत्म। यानी 1 लाख का 10.25% निकालेंगे, एक 2 सोना और 2 4 सोना, क्योंकि ये परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा। अरे चलो लिख लो। और ये डेसिमल हटेगा तो और 2 जीरो आएगा, 2 4 जीरो कट गया मेरे भाई। ये कितना आया? 10 25, और 1 जीरो बचा, वो लिख लो 10,225। देख रहे हो, अगर डाटा याद है, सिंपल डाटा है, तो मैंने सेकंड भी लगा बनाने में, हमको मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। जिससे आ जाओ 1-2 क्वेश्चन और करा रहे हैं। आ जाओ। अब मान लो प्रिंसिपल दे रखा है 1 लाख,
मान लो प्रिंसिपल दे रखा है वो मामला, टाइम तो अभी 2 साल रहेगा मेरे भाई, क्योंकि 2 साल पे ही अभी आपको हमने क्या किया है, सिखाया है, इसलिए 2 साल पे ही अभी हम काम करेंगे। जब 3 साल का डाटा निकालना सिखाएंगे तब 3 साल पे काम करेंगे, अभी 2 साल पे काम करते हैं। और मान लो रेट ऑफ परसेंट अगली बार बढ़ा दिया, और रेट ऑफ परसेंट कितना दे दिया, 10%। अब तो तुम मेरे गया जाओगे, पहला तरीका फार्मूला लगाओगे, दूसरा तरीका वो भिन्न तोड़ना है वो लगाना है, 3-4 मेथड में कोई अप्लाई करिएगा नहीं। डायरेक्ट डाटा को देखो मेरे भाई, डाटा क्या देखना, हमसे CI पूछ रखा है, यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल देंगे हम, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अमाउंट निकालने का फार्मूला देखे हो ना कितना लंबा चौड़ा है, हम यहाँ से 1 सेकंड में अमाउंट भी निकाल देंगे। 1,21,000 होगा, अगले क्लास में देखेंगे। देखना डाटा का यूज करके हम आपको अगले क्लास में क्या सिखाएंगे, डाटा का यूज करके प्रिंसिपल निकालना सिखाएंगे, अमाउंट निकालना सिखाएंगे, वो भी डायरेक्ट, नो फार्मूला। फार्मूला तो लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट डाटा से ही खेलेंगे हम लोग। देखना अभी हम CI पढ़ाएं तो CI ही देख लो, कि अगर पूछ देगा हमसे कि सर CI बताइए कब 1 लाख रुपया आप उधार लिए, उस पर बोल रहा है कि सर 10% ब्याज लगेगा, तो 2 साल में ब्याज के रूप में, रुपया के रूप में कितना रुपया देना होगा। हम बोले परसेंटेज के रूप में तुमको कितना परसेंट देना होगा ये बता, तो बोले सर 21%। कहाँ से आया, अभी पीछे डाटा निकालना सिखाए हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, जो कि 2 को 0 आ जाएगा, 10 दूनी का 20 से 21, यानी कि 2 साल में सर 10% की दर से 21% का ब्याज लगेगा। तो सिंपल आपका करिए कि आपको CI चाहिए, तो 1 लाख का कितना परसेंट निकाल लीजिए, 21%, यही ना निकालना है जी। 1 लाख का 21% मेरे भाई, 2 को 0 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 21,000। देख रहे हो। और क्या इस 21,000 को निकालने के लिए अपने से बताना कि अगर ऐसा डाटा एग्जाम में दे देगा तो क्या इस 21,000 को निकालने के लिए हमको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी मेरे भाई। 1 लाख इतना आसान डाटा है और ऐसा ही आसान डाटा देता है, ठीक। नहीं भी देगा तो फटाक कैलकुलेट हो जाता है, बस एक लाइन कैलकुलेट करना है, करना भी पड़े तो ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई, और कोशिश करना है कि जुड़ना है लाइव क्लास में, ठीक। लाइव क्लास में 11 बजे जुड़िए। इस क्लास जो भी अभी हो रहा है थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा है, हम लोग 1 बजे पढ़ते थे, इसको रिकॉर्डेड वीडियो आ रहा था, और आपको पता है हम जो भी आप क्लास पढ़ेंगे सीधे लाइव पढ़ेंगे, और ये लाइव जो क्लास आएगा 11 बजे आएगा, तो लोगों को भी जोड़ना है, शेयर कर देना उस टाइम पे, और 11 बजे जुड़िए, कोशिश करिए 11 बजे जुड़ने के लिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।